मैक्सिमम यूज 9th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा आता था। आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते थे और उसको कहा जाता था कि ये शो दैट दिस पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड और दिस इक्वेशन और नॉट। आप क्या करते थे, उस इक्वेशन उस कोऑर्डिनेट को उस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुट आउट करते थे और उसका आंसर आता है कि नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप इक्वली अगर आता है तो वो सेटिस्फाइड होता है, अगर नहीं आता तो अनसेटिस्फाइड। ऐसा कुछ 9th में आपने पढ़ा था। ओके, 10th में उसके रिलेटेड थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस, वन स्टेप अहेड। ओके, तो वन स्टेप अहेड में क्या है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि यहाँ पर भी कार्टेशियन प्लेन में अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन कौन सा इक्वेशन बना रही है वो शायद हमें फाइंड करना पड़े, या फिर उस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट हैं। ओके, वो सभी बातें, और अगर कोई पॉइंट्स दिए हैं तो वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, या फिर उस दो पॉइंट से कौन सा इक्वेशन, यानी कि हर बार हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि उस लाइन का एक इक्वेशन हमें तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे उसके कॉन्सेप्ट हैं, तो वो कॉन्सेप्ट बारी बारी हम देखेंगे और उसको याद कर रखने की कोशिश करेंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें बहुत इजी तरीके से इसकी एक्सरसाइज हम गिन पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट है ओके, चलो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ओके, चलो वर्टिकल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर मान लो हमारा प्लेन, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ओके, x एंड y। यहाँ पर अगर मान लो कि मैं अगर कोई लाइन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ओके, अगर मान लो कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ रहा हूँ दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो x एक्सिस से पैरेलल होगी। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको पूछूं कि ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये सभी पॉइंट्स अगर देखा जाए तो इन सभी पॉइंट्स में कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? तो यहाँ पर y की वैल्यू ऑलवेज, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पर आपको पता है इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव, तो अगर ये जो मुझे x y अगर लिखना है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट की यहाँ से पॉइंट होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। अगर ये पॉइंट है तो इसमें x कोऑर्डिनेट का यहाँ से पॉइंट होगा, y 3 होगा यहाँ पर, तो इसमें हर एक में y 3 होगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा y 3। अगर यही चीज अगर -3 पे होती, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो कि यहाँ पर -3 पे होती तो y क्या होता, -3। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा y -3 का बनता, ये y 3 का बनता। अगर मान लो दूसरा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यानी अगर कोई हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर वो क्रॉस करता है यहाँ पर 2 को, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट जो होगा वो y एक्सिस में चेंज होता रहेगा, पर x एक्सिस का ये पॉइंट फिक्स रहेगा। यानी कि अगर मान लो ये मुझे पॉइंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर x 2 है और y क्या है, 3 है। अगर ये पॉइंट मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -3, यानी कि 3 एंड -3 y चेंज होता है पर 2 फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर ये लाइन मैंने वर्टिकल लाइन कोई भी ड्रॉ की है तो वो ऑलवेज
ऑलरेडी याद करो जूनियर क्लास में ऐसा थोड़ा सा आता था। ओके, तो इसका मतलब कि इसके हर एक y एक्सिस के जो x एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वो सभी 2 ही होंगे। इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, y इज इक्वल टू 2। अगर मान लो इस तरफ है x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू, अगर मान लो ये लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, ओके, और x एक्सिस पे यहाँ पर पॉइंट है -2 का, तो ये कौन सा x इज इक्वल टू -2 इक्वेशन। तो हमारे 4 इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, पर कौन किससे पैरेलल है ये समझना जरूरी है। ओके, ऑलवेज जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस से पैरेलल होती है और जो वर्टिकल होती है वो y एक्सिस से पैरेलल होती है। ओके, तो इस तरह से उसके इक्वेशन हम बना सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को लेके एग्जांपल नंबर 6 आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यानी x एक्सिस से भी हो सकता है y एक्सिस से भी हो सकता है, एंड पासिंग थ्रू -2 and 3। चलो ड्रॉ करके देखते हैं कहां पर आएगा -2 and 3। -2 and 3 कहां पर होगा, x एक्सिस का -2 यानी 1 -1 and -2, ओके, और y एक्सिस का 3 यानी 1 2 and 3। ओके, this point is here -2 and 3। ओके, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। ओके, चलो अगर ये कॉन्सेप्ट को लेके मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, आप सोच सकते हो कि हर बार यहाँ पर x क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। ओके, दैट मींस x इज इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा। ओके, और पैरेलल किससे, y एक्सिस से पैरेलल होगा एज इट इज इसी। ओके, अब इसी पॉइंट से हम 3 में से पास करते हैं। ओके, ये लाइन हमारी 3 में से पास हो रही है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, -2 and 3। ओके, जो हमें दिया गया है -2 and 3 में से जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन हमें बनाना है। तो इसका इक्वेशन जो वर्टिकल लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -2। अब ये लाइन जो x से पैरेलल है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि y का 3 पॉइंट है, y एक्सिस पे 3 पॉइंट पे है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3। अगर नीचे होता तो y इज इक्वल टू -3। तो ये दो इक्वेशन हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ओके, तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का है। ओके, चलो एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉइंट्स स्लोप फॉर्म्स। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, तो यहाँ पर उसके नाम से ही हमें जनरली पता चल जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया होगा, जनरली हम जानते हैं कि यहाँ पर दो बातें हैं, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। पॉइंट यानी x और y और स्लोप यानी m। ओके, ये दो बातें जिसमें आती है उसको हम कहेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म्स। ओके, तो क्वेश्चन में भी यही दिया होगा। ओके, तो यहाँ पर स्लोप की फॉर्मूला क्या होगी, चलो उसको अगर कॉन्सेप्ट में लेते हैं, पर उसके पहले मैं आपको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कोई लाइन मैंने ड्रॉ की है, ओके, उसका स्लोप हमें m दिया गया है। अगर उसमें कोई पॉइंट है, यहाँ पर फिक्स पॉइंट है p मान लो, और उसका है x0 और y0। ओके, वहां से अब स्लोप ड्रॉ करना है तो दूसरा पॉइंट, स्लोप मेजर करना है तो दूसरा पॉइंट चाहिए हमें। ओके, तो दूसरा कोई भी पॉइंट इस लाइन पे अगर मान लो Q पॉइंट है, ओके, एंड दैट इज अ xy। क्लियर, तो अब xy ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे,
एज इट इज हमारी स्लोप की फॉर्मूला अगर देखी जाए तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर हम इसी वैल्यू को पुट आउट कर देंगे तो y2 क्या होगा हमारा y माइनस y1 यानी y0, ओके, और x2 क्या होगा x माइनस x0, ओके, इज इक्वल टू m। इन दोनों को इस तरफ ला दो तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ओके। तो ये हमारी फॉर्मूला रेडी हो गई किसकी, पॉइंट स्लोप फॉर्म की। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में कोई लाइन ड्रॉ करके दी है और उसमें आपको स्लोप और पॉइंट ये दो वैल्यू दी है और उसमें से इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y0 इज इक्वल टू m माइनस x0। अब इसमें वैल्यू कहां पुट आउट करनी है तो y0 x0 और m की, x और y, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन जो बन रही है वो किसकी होती है, लीनियर इक्वेशन की होती है। और लीनियर इक्वेशन में x और y, ओके, देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें x और y चाहिए, इसीलिए यहां पर हम वैल्यू पुट आउट नहीं करते पर y0 और x0 जो फिक्स पॉइंट ऑलरेडी हमें दिया गया है वो और इसका हमें स्लोप दिया गया है। चलो उसको समझने के लिए एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल 7 में क्या करा है देखते हैं हम। इसमें भी एक फिक्स पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द -2 and 3, ये हमें फिक्स पॉइंट दिया है विद द स्लोप m इज इक्वल टू -4, ओके। चलो ये दो बातें ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या यूज करेंगे, स्लोप है और पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये फार्मूला y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ओके। चलो y माइनस y0 क्या होगा, ये x0 है और ये y0 है, ओके। ये फिक्स पॉइंट दिया है वही, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है वो -2 and 3 है। चलो तो y0 क्या होगा 3, m कितना स्लोप -4, x कितना है एज इट इज एंड x0 कितना है -2 यानी +2 बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -4x को इस तरफ ला लेता हूँ तो 4x प्लस y इज इक्वल टू -8 प्लस 3, -3 इस तरफ जा जाएगा तो 4x प्लस y, यहाँ पर क्या बचेगा -5 तो इस तरफ ला देता हूँ तो +5 इज इक्वल टू 0। लो बन गया लीनियर इक्वेशन यानी स्ट्रेट लाइन का हमारा ग्राफ का इक्वेशन रेडी, 4x प्लस y इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बहुत इजी है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट्स, ओके। थर्ड पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म, ओके। चलो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म यानी कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में, ओके, 2 पॉइंट आपको दे दिए गए हो और उसमें से आपको इक्वेशन बनानी है वो तो बहुत इजी है, ओके। तो यहाँ पर स्लोप नहीं दिया है तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि ये है कार्टेशियन प्लेन, उसमें अगर कोई लाइन ड्रॉ की गई है, इसमें एक पॉइंट है P1 जिसके पॉइंट है x1 y1, ओके, दूसरा पॉइंट है P2 जिसके पॉइंट है x2 और y2, ओके। अब इन दोनों से हमें इक्वेशन बनाना है। अब कैसे बनेगा देखते हैं। अगर मान लो P1 और P2 का स्लोप लिया जाए तो कितना होगा, तो जो स्लोप आएगा उसमें अगर मान लो कि मैं P पॉइंट बीच में ले रहा हूं उसी लाइन के ऊपर one point is lying that P is lies on the P1 P2 line, ओके, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है x and y, ओके। तो अगर मान लो कांसेप्ट हम लेते हैं कि P1 P का जो स्लोप होगा वही स्लोप P1 P2 का भी होगा, ओके। P1 P2 का स्लोप कितना होगा, तो P1 P का जितना स्लोप होगा उतना ही होगा। तो ये कांसेप्ट को लेके हम चलते हैं। चलो स्लोप ऑफ P1P is equal to slope of P1 P2, ओके। चलो इन दोनों का हम लेते हैं तो क्या होगा
माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, चलो इन दोनों में तो y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1 एंड x माइनस x1। ओके, अब इसका स्लोप क्या होगा? अगर देखा जाए p1 p2 का तो y2 माइनस y1 ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये जो x माइनस x1 है इसको इस तरफ ले जाता हूं तो एक अच्छा सा इक्वेशन रेडी हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ओके, तो ये रेडी हो गया इक्वेशन हमारा 2 पॉइंट फॉर्म्स का। बहुत इजी है। हर बार हम क्या ढूंढना चाहते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे? तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें दो पॉइंट दिया हो तो किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, ये सभी चीजें हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे ये कहां से आया है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करनी है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में दो पॉइंट्स दिए गए हैं, वन है -1 फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आर गिवन दैट 3 एंड 5। ओके, चलो ये दो पॉइंट, ये फर्स्ट कौन सा है? x1 y1 x2 y2। ओके, चलो ये वैल्यू को यहां पर पुट आउट करो और इक्वेशन रेडी कर दो। तो हमारा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, चलो वेल पुट आउट करते हैं। y माइनस y1 कौन है? -1 है इज इक्वल टू y2 कौन है हमारा? 5, y1 कौन है? -1। ओके, चलो देन हियर x2 3 माइनस x1 कौन है? 1। चलो x माइनस x1 कौन है हमारा? 1। ओके, देन माइनस माइनस प्लस 1, देन हियर माइनस माइनस प्लस, दैट इज 6 एंड डिवाइड बाय 2 and x minus 1 here is a 3। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। y plus 1 is equal to 3x minus 3। ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा? 3x minus y minus 1 इस तरफ आएगा, minus 4 is equal to 0। तो हमारा इक्वेशन होगा 3x minus y minus 4 is equal to 0। क्लियर एवरीवन? ओके, तो आपने देखा कि दो पॉइंट से कैसे हम लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे बना सकते हैं, ये हमारी फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, चलो यहां पर दो केसेस हमें सोचने हैं। ओके, दो केसेस में हम क्या सोचेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स। इंटरसेप्ट ये एक नया वर्ड है थोड़ा सा। ये इंटरसेप्ट क्या है, चलो उसको पहले समझ लेते हैं। अगर मान लो कि x एक्सिस, ये y एक्सिस और x एक्सिस हमने ड्रॉ की है, उसमें हम एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट, ये y एक्सिस का जो पॉइंट है मान लो कि वो 0c है। कौन सा है? 0c। समझने के लिए यहाँ पर डिफरेंट इसलिए a b c d अलग ले रहे हैं, x y z अलग ले रहे हैं, x1 y1 x2 अलग ले रहे हैं, ताकि हर एक इक्वेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लगे। ओके, यानी कि एक ना हो जाए, कॉन्सेप्ट मिक्स ना हो जाए। चलो यहाँ पर अगर मान लो ये लाइन y एक्सिस को किसी एक पॉइंट में कट कर रही है, यानी कि वो पॉइंट है 0c। तो ये जो y एक्सिस का पॉइंट है जहां पर ये लाइन हमारी y एक्सिस को कट कर रही है, उसको हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। उसको हम क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट दिया है, यानी ये पॉइंट y इंटरसेप्ट करके दिया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस को कट कर रही है उसी पॉइंट पे। और दूसरी बात स्लोप। तो स्लोप और इंटरसेप्ट ये दो बातें जब मिली हो तब हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, चलो उसको समझते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बरसों से आप यूज करते आ रहे हैं। ओके, शायद मैं लिखूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। y is equal to mx plus c।
ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आपने जूनियर क्लासेस में भी कहीं देखी होगी, वहां पर फाइंड आउट के फॉर्म में नहीं आया था, पर डायरेक्टली आपको वहां पर इक्वेशन दिया था। चलो वो कैसे आता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर स्लोप की फॉर्मूला रखते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, चलो y2 यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट 0c दिया गया है। ओके, 0c से कोई पॉइंट यानी ऑब्वियसली यहाँ पर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है, तो दूसरा पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, x एंड y। ओके, चलो x एंड y, अगर मान लो कि यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट है a, ओके, x एंड y, चलो तो वो पॉइंट y2 माइनस y1। ओके, चलो तो फिर y2 माइनस y1 y माइनस c एंड x2 माइनस x1 x माइनस 0 इज इक्वल टू n। यहाँ पर क्या बचेगा, x इस तरफ आ जाएगा तो mx इज इक्वल टू y माइनस c इस तरफ आ जाएगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन जब y इंटरसेप्ट हो तब। अब मान लो कि x इंटरसेप्ट हो तब क्या करना है। ओके, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट की इक्वेशन है। ओके, y इंटरसेप्ट की ये फॉर्मूला, और अगर मान लो x इंटरसेप्ट है, ओके, अगर यही लाइन यहाँ पर कट हो रही है, तो इसको हम ये पॉइंट अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, d0 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, d0। अगर d0 इस तरह से मैंने लिखा है, सॉरी ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस d आएगा, इस तरफ है। ओके, तो ये माइनस d है, तो माइनस d का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। कोई लाइन इस तरफ जा रही है तो उसका d0 आएगा, यहाँ पर माइनस d, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है। ओके, तो माइनस d0, और माइनस d0 से एज इट इज लिया, ऐसे ही m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में वैल्यू रखेंगे, तब जाके उसका कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा, देन y इज इक्वल टू m x माइनस d। क्या मिलेगा हमें, x माइनस d। चलो हाँ, यहाँ पर d कॉन्सेप्ट अब माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ये पॉइंट हमारा माइनस d0 का है। तो ये फॉर्मूला अगर पॉइंट d0 का है तो y इज इक्वल टू m x माइनस d होगा। ओके, यहाँ से ही पता चल जाता है हमें, ओके, कि अगर यहाँ पर y वैल्यू हम पुट आउट करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस d, यहाँ पर x माइनस d आ जाएगा। अगर माइनस d लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस अगर कॉन्सेप्ट में है, ओके, ये यहाँ पर इक्वेशन बनाना है, तो हमें कौन सी फॉर्मूला, y इज इक्वल टू m x प्लस 2। और अगर लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, d0। तो d0 की वैल्यू लेके तो m इज इक्वल टू, अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो, अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो ये फॉर्मूला, x इंटरसेप्ट नहीं ये फॉर्मूला। ओके, चलो उसी को लेके हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, वहां पर भी हमें दो बातें दी हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर व्हिच द tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, एंड where the theta is the inclinations of the lines यानी स्लोप। ओके, और y इंटरसेप्ट फर्स्ट दिया है y इंटरसेप्ट, ओके, एंड सेकंड दिया है हमें x इंटरसेप्ट। चलो y इंटरसेप्ट कितना है, -3/2। ओके, एंड x इंटरसेप्ट कितना है, 4। चलो इनको लेके हम हमारे सम्स गिनना स्टार्ट करते हैं। चलो y इंटरसेप्ट है तो ये फॉर्मूला हमारी आएगी। ओके, चलो y इंटरसेप्ट में पॉइंट कौन सा है, -3/2। अगर माइनस है, यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट लिया था, y इज इक्वल टू पॉजिटिव था। अगर ये लाइन यहाँ से पास हो रही है इसका मतलब
ओके, नीचे से पास हो रही है तो इसमें क्या आएगा कि y इज इक्वल टू mx माइनस c आ जाएगा। ओके, चलो तो फिर और tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इंक्लिनेशन प्लेन ढूंढना है तो वो कॉन्सेप्ट हमारा m का है, m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, चलो m इज इक्वल टू tan थीटा है तो इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो फॉर्मूला हमारी क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, फर्स्ट के लिए हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, माइनस सी हो जाएगा। चल यहाँ पर y इज इक्वल टू m यानी 1/2 x एज इट इज एंड माइनस c यानी y इंटरसेप्ट आएगा तो -3/2। ओके, देन y इज इक्वल टू 1/2 है तो x बाय 2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये इस तरफ चला जाएगा x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहेगा। ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे थ्री इंटरसेप्ट में माइनस सी, ओके माइनस सी ऑलरेडी हमने ले लिया है तो यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -3 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, चलो अब दूसरे की बात करते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके, इंटरसेप्ट ऑफ 4 है तो यहाँ पर होगा तो क्या आ जाएगा प्लस। ओके, पर इसमें हमें यहाँ पर d x इंटरसेप्ट है तो उसमें y इज इक्वल टू mx माइनस d की फॉर्मूला लगेगी तो y इज इक्वल टू mx माइनस d, तो y एज इट इज m1/2 हमारा, x एज इट इज और माइनस d का कांसेप्ट है 4। ओके, चलो तो इस तरफ y इज इक्वल टू x माइनस 4, ये इस तरफ चला जाएगा x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, x, ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, चलो तो यहां पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट था कौन सा, स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना भी है। ओके, अगर याद भी रखना है इंटरसेप्ट के लिए ये दो कॉन्सेप्ट अपने फिक्स दिमाग में बिठा लो क्योंकि यही थोड़े से कंफ्यूज करेंगे क्योंकि 4 पॉइंट्स है। ओके, माइनस प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे जैसा भी होगा। ओके, तो ये ना हो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। चलो अब नेक्स्ट फॉर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म्स। अगर मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म, आगे हमने देखा कि अगर कोई लाइन x इंटरसेप्ट हो रही है या फिर कोई लाइन y इंटरसेप्ट हो रही है तो उसके लिए क्या, तो हमने 4 इक्वेशन डिफरेंट देखे कि अगर y एक्सिस पे पॉजिटिव पे इंटरसेप्ट हो रही है तो, और नीचे की ओर नेगेटिव साइड पे, या फिर x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड या फिर x एक्सिस के नेगेटिव साइड, यानी 4 ऐसे इक्वेशन बनाए हैं। अब यहाँ पर मान लो कोई लाइन x और y दोनों को इंटरसेप्ट हो रही है। ओके, दोनों ही इंटरसेप्ट लिए यानी x इंटरसेप्ट भी लिया है और y इंटरसेप्ट भी लिया है, तब जाके हमारे, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, ये 2 पॉइंट्स को लेके तो 2 पॉइंट्स वाली हमारी फॉर्मूला याद करो। ओके, चलो मान लो कि मैंने लाइन ड्रॉ की है y एक्सिस और दूसरी x एक्सिस हमारा कार्टेशियन प्लेन। ओके, और इसमें अगर कोई लाइन है इस तरह से, ये हमारा y एक्सिस का पॉइंट, ये x एक्सिस का पॉइंट, यहाँ पर x एक्सिस का पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली ये 0 लिखा जाएगा। ओके, और y एक्सिस का पॉइंट है तो 0 भी। ये 2 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट के बेस पे याद करो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
कॉन्सेप्ट था हमारा। ओके, 2 पॉइंट आगे इंटरसेप्ट में हम ऑलरेडी देख टू सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म्स इक्वेशन कैसे बनाना है वो ऑलरेडी हमने सीख लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू ही पुट आउट करनी है। तो ये हमारा x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा। सबकी वैल्यू पुट आउट करते हैं। y माइनस y1, y1 कहाँ पर है, ये राशि है, इज इक्वल टू y2 क्या होगा, y2 b माइनस b y1 0, x2 क्या होगा 0 माइनस x1 क्या होगा हमारा a। ओके, देन x माइनस x1, x1 क्या है हमारा a। चलो इसको लेके यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर x माइनस a। ओके, चलो a को इस तरफ ला दो तो क्या होगा ay इज इक्वल टू bx माइनस a। ओके, ab को इस तरफ ला देता हूँ, ay को इस तरफ ले जाता हूँ तो क्या होगा ab इज इक्वल टू bx माइनस ay। ओके, चलो हमारा कॉन्सेप्ट AB हाँ सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस a माइनस a आएगा। ओके, देन माइनस y इस तरफ आएगा तो प्लस a y हो जाएगा। चलो a b से इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा, इस तरफ a b डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab। ओके, b कट a कट, देन क्या आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये रही हमारी इक्वेशन। कब, जब दो इंटरसेप्ट फॉर्म हो तब। ओके, x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी इंटरसेप्ट फॉर्म हो, दोनों ही इंटरसेप्ट फॉर्म हो तब हमारी इक्वेशन बनेगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। चलो उसको लेके हम एक एग्जांपल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 10 एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन in which make the intercept -3 and 2 on the x-axis and y-axis respectively। ओके, चलो तो इसका मतलब x-axis पे है तो कौन सा a is equal to, यहाँ पर दिया है हमें -3, that means a is equal to -3 and b is equal to क्या होगा, क्या दिया है हमें 2। ओके, चलो देन यहाँ पर इस दो इंटरसेप्ट, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस का दोनों ही इंटरसेप्ट दिए हैं तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे x अपॉन a, देन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। चलो x माइनस 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। 3 और 2 का एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। 3 2 जा 6, माइनस 6 तरफ चला जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा। ओके, माइनस 6 इस तरफ ला देते हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा इक्वेशन। कितने इजी आंसर। ओके, चलो अब हमारा लास्ट यहाँ पर फॉर्म आ रहा है नॉर्मल फॉर्म। काफी सारे इधर उधर उल्टे पुल्टे फॉर्म्स हमने क्रिएट किए, अब हम नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो नॉर्मल फॉर्म लास्ट हमारा 6 नाम नॉर्मल है पर उसको समझने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है इन सभी से। ओके, चलो ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर मान लो कोई लाइन इस तरह से क्रॉस हो रही है, ओके, तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर क्या हम ढूंढने वाले हैं, तो ये जो लाइन है उससे हम यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम P कहेंगे। यहाँ पर नाम देंगे P, जो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाता होगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट हमारा कहलाएगा A, पॉइंट A। ओके, चलो और लाइन का स्लोप ऑलरेडी हम जानते हैं, तो यहाँ पर स्लोप tan A से बनेगा, tan A यानी यहाँ पर जो स्लोप बनने वाला है किसका, यहाँ ओरिजिन ये OA का अगर स्लोप बनाना है तो क्या होगा, वो tan का ऑपोजिट बनेगा। और दूसरी बात,
यहाँ पर हमें एंगल ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर से ये जो कॉन्सेप्ट यानी ये जो एंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस के ही रिलेटेड, यानी हम हर बार जो एंगल बनाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हम उसको एंगल फॉर्म करेंगे। ओके, और एंगल को हम क्या कहने वाले हैं, ओमेगा। क्या कहेंगे यहाँ पर, ओमेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पर भी 2 पॉइंट से ही फॉर्म हो रहा है, तो स्लोप और सॉरी पॉइंट्स और स्लोप से। ओके, तो उसकी फॉर्मूला हम जानते हैं, स्लोप की फॉर्मूला लगाओ और उसको फाइंड आउट करो। पर डायरेक्टली लास्ट पॉइंट है इसीलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कौन सा पॉइंट, यानी कि लेंथ ऑफ द ये लाइन। ओके, दैट इज अ p। ओके, तो यहाँ पर हमें ये नॉर्मल जो हमारा स्लोप है, नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म की ये हमारी फॉर्मूला में याद रखनी है, p इज इक्वल टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ओके, चलो इसको लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके, ये फॉर्मूला को लेके हम कुछ सम्स यानी दो सम्स अभी बाकी है हमारे, उसको फिनिश कर लेते हैं। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 11 क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 11 में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 हमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose the perpendicular distance from the origin is 4, यानी कि यहाँ पर p दिया है 4, और दूसरा the angle of which the normal makes the positive directions of x is 15 डिग्री, यानी कि ओमेगा कितना दिया है, 15 डिग्री। ओके, चलो इसको लेके हम स्टार्ट करते हैं, हमारी ये फार्मूला में यूज करते हैं। पर फर्स्ट ऑफ cos ओमेगा और sin ओमेगा हमें ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ cos ओमेगा यानी 15, cos 15 कैसे ढूंढेंगे, तो ऑलरेडी ये कांसेप्ट 10th में भी छोटा सा आ चुका है और यहाँ पर 11th में भी, थर्ड चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, cos 45 minus 30, cos 45 minus 30 क्या, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, cos a minus b, cos a minus b का cc plus ss। ओके, चलो then cos 45 cos 30 plus sin 45 and sin 30। ओके, चलो वैल्यू पुट आउट करते हैं। cos 45 यानी मिडल वाला अपॉन रूट 2, cos 30 भी रूट 3 by 2 plus sin 45 1 upon root 2 and sin 1 by 2, then यहाँ पर root 3 by 2 by 2 2 upon root 2 plus 1 upon 2 root 2, then root 3 plus 1 by 2 root 2, that is our cos 15। as it is sin 15 का भी अगर इसी तरह एक्सप्लेनेशन करेंगे, sin 45 minus 30 का कॉन्सेप्ट रखेंगे, यानी sin a minus b का कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो वहां पर हम उसकी फॉर्मूला यूज करेंगे sc minus cs। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, √3 minus 1 upon 2 √2। ओके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पर आप यहाँ पर इस फॉर्मूला से एक्सप्लेनेशन देंगे तो एज इट इज यही आंसर आएगा, √3 minus 1 upon √2। चलो इन दोनों की वैल्यू को अब इस इक्वेशन में रखते हैं, ऑलरेडी p जानते हैं 4, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x ओके, cos ओमेगा यानी 15, तो √3 plus 1 by 2 √2, then plus y और sin ओमेगा यानी √3 minus 1 upon 2 √2 is equal to 4। ओके, चलो एलसीएम तो ऑलरेडी सेम है, तो √3x plus x। ओके, नहीं उसको ऐसे कैसे रखते हैं, √2 इस तरफ ले जाएंगे, तो x √3 plus 1 plus y √3 minus 1 is equal to 2 √3, तो 8 √2, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, चलो एज इट इज हमारा नेक्स्ट सम है, वो भी हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है? द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F and absolute temperature K, okay, satisfy the linear equations given that the K is equal to first K and F दिए and that K and F when, okay, तो इसका मतलब यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए K and F को अगर दो बार लिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए हैं और उस इक्वेशन के बेस पे अगर K is equal to 0 हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा वो हमें ढूंढना है। तो कौन से दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो K एंड F, ओके, तो यहाँ पर मैं नाम 1 1 दे दूं और B इज इक्वल टू क्या दे दूं K2 और F2, ओके। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट कौन सा दिया है K 217 और सॉरी यहाँ पर फर्स्ट लाइन पढ़ो द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सैटिस्फाई द लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब F का कौन आएगा पहले आ जाएगा then F1 K1, ओके, और यहाँ पर F2 और K2, ओके। चल तो फर्स्ट ऑफ F1 क्या दिया है 32 एंड 273 और B कॉन्सेप्ट में सेकंड थिंग्स में क्या दिया है देन 212 एंड 373, ओके। चलो ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती हुई फार्मूला हमारी अगर आपको याद हो तो, ओके, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1, ओके। चलो अब इसमें हम नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू पुट आउट करते हैं y minus y1 273, y2 कितना है हमारा 373 minus y1 273, okay, divided by x2 212 minus 32, okay, then x minus x1 यानी 32, okay। चलो y minus 273 यहाँ पर क्या आएगा 100, यहाँ पर क्या आएगा then 12 minus होगा और 80 है ना, x minus 32, चलो सॉरी 180, ओके। चलो 0 0 कट और यहाँ पर 5 2 जा एंड 9 जा देन y माइनस माइनस को इस तरफ ले जाता हूँ, ओके। चलो तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5/9 x माइनस 32 और ये इस तरफ चला जाएगा प्लस 273। ऑलरेडी ऐसी इक्वेशन हमने पहले भी देखी है, ओके। चलो तो ये कॉन्सेप्ट हमें मिल गया और y क्या है x क्या है तो उसकी जगह पे फॉर्म रख देते हैं। तो हम जानते हैं x हमारा क्या है फ़ारेनहाइट और y क्या है केल्विन, तो y हमारा केल्विन है तो k इज इक्वल टू 5/9 यहाँ पर f minus 32 plus 273। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट में कहा है k इज इक्वल टू 0 हो देन k इज इक्वल टू 0 लेके हम काम करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 5/9 f minus 32 plus 273, ओके। चलो क्या करते हैं हम 273 को इस तरफ ला देते हैं तो minus 273 ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में तो 9 divided by 5 is equal to क्या बाकी रहेगा f minus 32, ओके। चलो तो इसको अगर कैलकुलेट से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 491.4 minus 491.4 is equal to f minus 32 minus 32 इस तरफ आ जाएगा then f is equal to minus 491.4 plus 32 माइनस करेंगे तो f is equal to क्या रहेगा हमारा आंसर 459.4 minus 459.4, ओके। तो ये रहा हमारा फ़ारेनहाइट का आंसर। आपको सभी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुके होंगे, ओके। तो ये था हमारा सभी ये था नॉर्मल फॉर्म। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने फॉर्म्स आज यहाँ पर देखे। तो उस फॉर्म्स को याद करते हुए इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियरली सबको सभी फॉर्म्स हमारे दिमाग में क्लियरली हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट करना है हमें एक्सरसाइज 10.2 फटाफट, ओके। तो नोट पेन उठाओ कॉन्सेप्ट क्लियर करो और 10 पॉइंट
ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया, वीडियो में बार बार देख के उसी कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लो और स्टार्ट कर दो 10.2 हमारा होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।